हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक सनसुई का एक टीवी आया है। इस टीवी का प्रॉब्लम बताऊंगा, सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बता देता हूँ। ये तो सैमसंग का टीवी है दोस्तों, लेकिन इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो बताने से पहले ये देखिए, हमारा इस पे जो पावर जो मेन पीसीबी होता है वो पीसीबी हमारा चेंज हुआ है। ये लोकल पीसीबी लगाया हुआ है और लोकल पीसीबी पे आज प्रॉब्लम आया है, इसीलिए लोकल पीसीबी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा। पहले बता दिया, इसीलिए बताया। जो मेरा सैमसंग करके लोकल टीवी दिखा रहा है, सर जी आप क्या कर रहे हो, ऐसे करके कमेंट आता है। इसीलिए मैंने ये लोकल मेट का टीवी का किट का ही प्रॉब्लम दिखाऊंगा। और सैमसंग का टीवी था और अब लोकल मेट का हो गया है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इसका जो पावर कॉर्ड है, पावर कॉर्ड को जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर जलना चाहिए था वो पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा है। और हमारा टीवी पे कोई भी पिक्चर भी नहीं आ रहा है। मतलब दोस्तों टीवी पूरी तरह से डेड होके आया है। एक बात और बता दूँ दोस्तों, ये टीवी जो आया है कस्टमर लेके आया था, वो कस्टमर बोला था उसका टीवी पे बिजली गिर गया था। जो आकाश से जो बिजली गिरता है आप लोगों को पता है शायद, वो बिजली गिर के ये टीवी बंद हो गया है। उसके बाद टीवी नहीं चालू हो रहा है। इसीलिए मैं इस टीवी का प्रॉब्लम बता रहा हूँ। बिजली गिरने के बाद कहाँ कहाँ पे इसका प्रॉब्लम आता है, क्यों आता है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है, वो दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, टीवी को पहले ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। दोस्तों मैंने टीवी को खोल चुका हूँ। खोलने के बाद ये रहा हमारा 14 इंच का ट्यूब, योक कॉयल, बेसबोर्ड और ये रहा मेन पीसीबी। जो हमारा सैमसंग का पीसीबी था वो पीसीबी चेंज होके आया है। और चेंज होने के बाद भी टीवी चल रहा था और बिजली गिरने के बाद ये टीवी पूरी तरह से डेड हो गया है। इसीलिए क्या क्या देखना पड़ता है उसका, पहले तो दोस्तों पावर सेक्शन देखना पड़ता है, क्योंकि पावर सेक्शन से ही हमारा बिजली जो हाई वोल्टेज होता है वो हाई वोल्टेज अंदर में जाता है। उसके बाद हमारा जो मेन सेक्शन मदर सेक्शन होता है, जो चिप सेक्शन, वो वाला मेन प्रोसेसर भी ख़राब हो सकता है। इसलिए एक एक चीज़ को चेक करेंगे। जो हमारा पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन डेड होके आया है, मतलब पहले तो पावर सेक्शन को चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज़ को देख लेते हैं। दोस्तों मैं जब पीसीबी को अच्छी तरह से चेक किया तो मुझे पता चला ये वाला जो हमारा फ्यूज लगाया हुआ है, ये फ्यूज हमारा अंदर से जल चुका है। मतलब हमारा फ्यूज ख़राब हो चुका है, अंदर से जल चुका है। और ये कंटेंट में शो भी नहीं कर रहा है। देखिए ये शो नहीं कर रहा है, मतलब दोस्तों हमारा फ्यूज काट चुका है। फ्यूज काटने का मतलब क्या होता है, कोई भी पार्ट्स हमारा हाई पावर सेक्शन पे, जो इनपुट सेक्शन पे कुछ भी पार्ट शॉर्टेज हो जाएगा तो हमारा पावर सेक्शन का जो फ्यूज दिया जाता है वो फ्यूज उड़ जाएगा। उसके बाद क्या आता है, हमारा पीएफ को चेक करेंगे। पीएफ तो हमारा सही है। उसके बाद एक कॉयल को चेक करेंगे, एक एक कॉयल को चेक कर लेंगे। वो कॉयल तो अभी तक हमारा शो कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, हमारा आता है ब्रिज डायोड। ब्रिज डायोड को एक एक करके चेक करना पड़ता है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन सा वाला डायोड हमारा ख़राब है। इसीलिए एक एक डायोड को चेक कर लेते हैं। देखिए ये वाला डायोड भी हमारा सेम सही दिखा रहा है। उसके बाद और एक डायोड चेक कर लेते हैं, ये भी सही दिखा रहा है। उसके बाद ये वाला डायोड चेक करते हैं। दोस्तों देखिए ये वाला डायोड हमारा शॉर्टेज बता रहा है। ये पीछे साइड पे ही घुमा के लगाएंगे तो वही सेम प्रॉब्लम दिखेगा। नेगेटिव पॉजिटिव हमारा शॉर्ट हो गया है, डायोड का कैथोड डायोड शॉर्ट हो गया है। उसके बाद और एक डायोड है, ये डायोड को भी चेक कर लेते हैं। ये डायोड भी हमारा सही दिखा रहा है, लेकिन एक डायोड हमारा ख़राब है। इसीलिए शायद हमारा पावर सेक्शन का जो फ्यूज था वो फ्यूज उड़ गया है। इसीलिए क्या करना पड़ता है, इसका जो चारों का चारों डायोड, एक डायोड शॉर्टेज हो गया है, लेकिन इसका बिजली गिरने के बाद बहुत ज़्यादा पावर इस पे आ गया था। इसीलिए एक डायोड हमारा शॉर्टेज हो गया है, लेकिन आदर्श डायोड भी हमारा ख़राब हो सकता है। इसलिए क्या करेंगे, चारों का चारों डायोड को चेंज करेंगे। नहीं तो पता चलेगा कुछ दिन के बाद हमारा ये वाला तो डायोड चेंज कर दिया था, लेकिन दूसरा डायोड हमारा ख़राब हो गया। इसलिए फिर से पावर डेड हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, चारों का चारों हमारा डायोड जो है
वो डायोड को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद देखेंगे अदर्स कहाँ पे शॉर्टेज है। एक तो हमारा इस पे आया है प्रॉब्लम आया है तो ज़्यादा पावर आया है, लेकिन इस पे भी आ सकता है, इसीलिए इसका बाद और एक चीज़ को चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा हमारा कहाँ पे और प्रॉब्लम रह गया है। ठीक है, उसके पहले ये चारों का चारों डायोड को चेंज कर देते हैं। दोस्तों मेरा जो जो डायोड था, ब्रिज डायोड था, वो चारों का चारों मैंने चेंज कर दिया हूँ। और चेंज कर देने के बाद इसका नंबर था दोस्तों, इसका नंबर भी बता देता हूँ। 207 का ये डायोड था। इस 207 का चारों डायोड चेंज कर देने के बाद फिर से मैं चेक करूंगा और कहाँ पे शॉर्टेज है। मैं देखिए पहले से ही जब मैं टीवी पे पावर नहीं गया, मैं पीसी को खोलने के बाद अभी तक पावर नहीं दिया, और पावर देने से पहले मैंने ये क्वांटिटी पे चेक कर रहा हूँ कहाँ पे शॉर्टेज है, और शॉर्ट होने के बाद ही ये वाला फ्यूज जुड़ा था, इसीलिए एक एक चीज़ को चेक करेंगे क्वांटिटी पे रख के ही। उसके बाद ये तो डायोड का सेक्शन हो गया है। डायोड जो हमारा ब्रिज डायोड ख़राब था, और ब्रिज डायोड का चेंज कर देने के बाद फिर से चेक करेंगे ये वाला पावर कैपेसिटर शॉर्टेज है कि नहीं। पावर कैपेसिटर में भी कोई भी शॉर्टेज नहीं दिख रहा है। उसके बाद और एक चीज़ चेक करना पड़ता है, जो हमारा ये जो छोटा सा जो जेनर डायोड दिया गया है उसको भी चेक करना है। और उसके बाद और एक चीज़ चेक करना है, जो हमारा STR का जो मेन हाई सेक्शन होता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी तैयार करता है, वो वाला पॉइंट पे देखिए हाई स्विचिंग होने के बाद जो हमारा पावर सेक्शन वोल्टेज तैयार करता है, उस वाला पॉइंट को ग्राउंड से शॉर्टेज है कि नहीं वो देखना पड़ता है। देखिए ये वाला भी हमारा मीटर शॉर्टेज नहीं बता रहा है, मतलब हमारा पावर सेक्शन पे कोई भी शॉर्टेज नहीं बता रहा है, हमारा पावर सेक्शन शॉर्टेज नहीं है। और उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो ये फ्यूज उड़ गया है, फ्यूज को एक कनेक्ट करेंगे। एक छोटा सा वायर लेंगे, जो पतला सा वायर होता है, उसको लेके मैं फ्यूज को कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए मैंने एक पतला सा वायर लेके एक इसको कनेक्ट कर दिया, फ्यूज का जैसा काम करेगा। उसके बाद इसको चेक करेंगे पावर देके, ये पावर हमारा आता है कि नहीं, और हमारा जो वोल्टेज होना चाहिए वोल्टेज सही तरीके से आएगा कि नहीं। उसके पहले एक और चीज़ करना पड़ेगा, हमारा जो आउटपुट सेक्शन है, आउटपुट सेक्शन को पावर सेक्शन से अलग करना पड़ेगा। उसके लिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को सोल्डरिंग को ओपन कर लेते हैं। इसको भी मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद फिर से पावर देंगे टीवी पे पावर देंगे। जो हमारा सीरीज लैम्प होता है, सीरीज लैम्प पे पावर देंगे, क्योंकि इस पे शॉर्टेज कुछ भी रहेगा तो हमारा सीरीज लैम्प जल उठेगा और हमारा पावर सेक्शन पे जो कुछ भी पार्ट्स नहीं जलेगा। इसीलिए इसको पावर सेक्शन को मैंने सीरीज पे लाइन दे दिया। सीरीज पे लाइन देने के बाद इसको पावर चेक करेंगे, हमारा पावर सही हुआ कि नहीं। दोस्तों मैंने जब सीरीज पे लाइन दिया तो मेरा जो सीरीज लैम्प होता है, सीरीज लैम्प अभी तक नहीं जला, क्योंकि हमारा पावर सेक्शन पे कुछ भी शॉर्टेज नहीं बता रहा है, और हमारा पावर सेक्शन पे कुछ भी पार्ट्स नहीं जल रहा है, और हमारा लैम्प भी नहीं जला है। इसीलिए इसका जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज तैयार होना चाहिए। वो वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। मैंने मीटर को 200 वोल्ट पे रख लिया हूँ, और इस पर चेक करेंगे हमारा जो 120 वोल्ट होता है वो चेक करेंगे। दोस्तों देखिए एक चीज़, हमारा इस पे जो 120 वोल्ट होना चाहिए, उस पे हमारा आ रहा है थोड़ा सा 1 वोल्ट 1.3 वोल्ट आ रहा है, लेकिन हमारा पूरी तरह से वोल्टेज तैयार नहीं हो पा रहा है। उसके बाद और एक चीज़ जो होता है, मैंने पहले भी हमारा वीडियो पे बता चुका हूँ, आगे वाले वीडियो देख लेना। हमारा वीडियोकॉन टीवी पे एक चीज़ बता रहा था, पूरे पावर सेक्शन का डिटेल्स दिया गया है, वो देख लेना। हमारा प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना, वो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके दोनों सेक्शन को दिया है। जो हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज होता है और रनिंग वोल्टेज होता है, वो रनिंग वोल्टेज हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज सही है, इसीलिए इस पर 1 2 करके वोल्टेज आ रहा है, और जो हमारा रनिंग वोल्टेज होता है, रनिंग वोल्टेज तैयार नहीं हो पा रहा है। इसीलिए और एक चीज़ बता दूँ, हमारा रनिंग वोल्टेज कैसे तैयार होता है। हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज तो तैयार होने के बाद हमारा STR को चला जाता है। STR को जाने के बाद हमारा सिस्टम पे थोड़ा सा वोल्टेज तैयार होता है। उसके बाद फीडबैक जो सिस्टम होता है, उस पर हमारा फोटोकपलर भाया करके हमारा STR को जब सेंस देगा
तब भी हमारा रनिंग वोल्टेज बनेगा। इसीलिए क्या क्या चीज़ चेक करना पड़ेगा, हमारा जो फोटोकॉपलर सेक्शन होता है फोटोकॉपलर सेक्शन को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद इस पे तो हमारा इनपुट सेक्शन पे कोई भी ट्रांजिस्टर नहीं दिया गया है, लेकिन इस पे हमारा वही ट्रांजिस्टर का सिस्टम हमारे एसटीआर का अंदर में ही है। इसीलिए एसटीआर का सेक्शन पे हमारा ये फोटोकॉपलर चेक करना पड़ेगा। फोटोकॉपलर चेक करने के बाद कभी कभी हमारा मीटर पे शो नहीं करता है, ख़राब नहीं कहा जाता है, लेकिन ये ख़राब हो जाता है। इसीलिए इसको चेंज करना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बिजली गिरा था, कहाँ कहाँ पे कितना वोल्टेज गया है वो कोई भी बता नहीं सकता। इसीलिए ये फोटोकॉपलर को चेक करेंगे और चेंज करने के बाद ये एसटीआर सेक्शन को देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं फोटोकॉपलर को चेंज कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने ये फोटोकॉपलर को चेंज किया। ये फोटोकॉपलर मेरा नंबर था 8, इसका नंबर था 817 का ये फोटोकॉपलर था। ये फोटोकॉपलर को चेंज करने के बाद फिर से पावर देंगे। मैं अब पावर सेक्शन को जो सीरीज लैम्प होता है सीरीज लैम्प पे दिया हूँ और देने के बाद चेक करेंगे। वही वाला प्रॉब्लम दिख रहा है जो थोड़ा सा वोल्टेज आ रहा था, वही वोल्टेज और हमारा सिस्टम पे चालू नहीं है। सिस्टम पे जो वोल्टेज आना चाहिए 120 वोल्ट 120 वोल्ट, जो 26 वोल्ट 12 वोल्ट 14 वोल्ट जो आना चाहिए वो वोल्टेज नहीं आ रहा है। मतलब दोस्तों हमारा फोटोकॉपलर भी हमारा सही है। उसके बाद जो बता रहा था हमारा फोटोकॉपलर को जो हमारा रनिंग वोल्टेज तैयार नहीं हो पा रहा है, इसीलिए क्या होता है हमारा जो ये मेन फिल्टरिंग कैपेसिटर होता है, ये फिल्टरिंग कैपेसिटर हमारा वोल्टेज को स्टक करके रख लिया है। मतलब हमारा वोल्टेज स्टॉक होकर रह गया है जो आउटपुट नहीं कर पा रहा है। इसीलिए उसके बाद जो होता है हमारा फोटोकॉपलर तो सही हो गया है, लेकिन हमारा पावर सेक्शन पे अभी तक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये फोटोकॉपलर सेक्शन को हमारा जो ट्रांजिस्टर दे के हमारा रनिंग किया जाता था वो वाला सिस्टम हमारा एसटीआर का अंदर है, और जो एसटीआर लगाया हुआ है और हमारा कभी कभी ट्रांजिस्टर लगाया हुआ होता है, ये सेम ही सिस्टम पे काम करना है। इसीलिए जो हमारा फोटोकॉपलर सेक्शन हमारा डायरेक्ट फीडबैक हमारा आता है एसटीआर को, एसटीआर भी कभी कभी ख़राब हो जाता है। एसटीआर को चेंज करना ज़रूरी है। एसटीआर शॉर्टेज नहीं है दोस्तों, हमारा एसटीआर ख़राब कब होता है जब हमारा शॉर्ट हो जाता है, लेकिन ये एसटीआर शॉर्ट नहीं है, लेकिन ये ख़राब हो सकता है। इसीलिए क्या करेंगे, ये वाला एसटीआर को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद ही पता चलेगा हमारा कहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, या ख़राबी और कहाँ पे है। लेकिन ये छोटा छोटा जो डायोड है, डायोड को भी चेक कर लिया था, ये छोटा छोटा डायोड भी हमारा सही दिख रहा है। उसके बाद एसटीआर को चेंज कर लेते हैं। दोस्तों मैंने एसटीआर को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा एसटीआर, जो उसका नंबर आप लोगों को बताना है W6553A। ये वाला एसटीआर था। इस पर मैंने एक नया वाला एसटीआर निकाल के रखा, तो ये वाला एसटीआर का नंबर देख सकते हैं W6554। F6553 था, ये 6554 है। ये वाला एसटीआर मैंने निकाला है। दोस्तों ये दोनों एसटीआर सेम ही है, इसका नंबर 3 और 4 का चेंज हुआ है। इसका नंबर 6554 है और ये 6553। ये सेम एसटीआर काम करेगा, सेम सिस्टम पे काम करेगा। इसीलिए ये नया वाला एसटीआर को इस पर कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने पुराना वाला एसटीआर को चेंज करके नया वाला एसटीआर लगा चुका हूँ। लगाने के बाद फिर से पावर दूंगा। मैंने सीरीज लैम्प पे ही पावर देता हूँ। देखिए हमारा थोड़ा सा लैम्प जल के बंद हो गया है, ये देखिए। मतलब हमारा पावर सेक्शन पे पावर सही होना चाहिए। इस पे चेक करेंगे, देखिए 117 वोल्ट आ चुका है। उसके बाद ये वाला पॉइंट पे हमारा 24 आ रहा है, और इस पे चेक करेंगे 9.8 वोल्ट आ रहा है, और इस पे हमारा 16 वोल्ट 17 वोल्ट आ रहा है, जो साउंड सेक्शन के लिए दिया जाता है। मतलब दोस्तों हमारा पावर सेक्शन जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा पावर सेक्शन का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, क्योंकि हमारा पावर सेक्शन पे जो इनपुट सेक्शन पे हमारा फ्यूज उड़ गया था। इसीलिए मैंने ब्रिज डायोड को चेंज कर दिया। उसके बाद फोटोकॉपलर सेक्शन को जब चेक किया तो फोटोकॉपलर सही था। उसके बाद मैंने एसटीआर को चेंज कर देने के बाद हमारा जो फीडबैक हमारा एसटीआर को नहीं मिल पा रहा था, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हमारा वोल्टेज तैयार हो गया है। उसके बाद ईएसटी को भी कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैंने ईएसटी का जो लूप को मैंने ओपन करके रखा था, वो वाला पॉइंट को मैंने फिर से कनेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने टीवी को पावर दे देता हूँ।
मैंने ये डायरेक्ट पावर दिया है, मेरा पावर सेक्शन तो सही हो गया था। उसके बाद फिर से वोल्टेज चेक करेंगे। इस वाला पॉइंट पे हमारा 160 वोल्ट, उसके बाद हमारा 18 वोल्ट 28 वोल्ट, उसके बाद ये 12 वोल्ट का कनेक्शन पे हमारा 11.5 आ गया है। ये लोड पड़ने के बाद थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा है, 18 वोल्ट भी आ चुका है। लेकिन दोस्तों हमारा टीवी तो पावर सेक्शन सही हो गया है, लेकिन एक फॉल्ट देखिए, हमारा टीवी पे जो पिक्चर आ रहा है वो अप डाउन कर रहा है। मतलब अभी तक हमारा पावर सेक्शन तो सही हुआ है, लेकिन आदर्श कुछ भी खराब हो सकता है। जैसे बता रहा था, हमारा पावर सेक्शन के बाद हमारा जो चिप सेक्शन होता है, जो हमारा प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर सेक्शन भी खराब हो सकता है। इसीलिए हमारा इस वाला प्रॉब्लम हो रहा है। ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम देखने के लिए पहले तो जो हमारा रेगुलेटर सेक्शन होता है, रेगुलेटर सेक्शन को चेक करना पड़ेगा। रेगुलेटर सेक्शन को चेक करने के लिए जो हमारा पावर जो सेक्शन होता है, पावर सेक्शन के बाद जो हमारा 12 वोल्ट जो इनपुट होता है, जो पावर सेक्शन का आउटपुट होता है, उसके बाद आता है हमारा रेगुलेटर सेक्शन। रेगुलेटर सेक्शन से भाया होकर ही हमारा चिप सेक्शन जो प्रोसेसर होता है, वो प्रोसेसर पे हमारा वोल्टेज आता है। उसके बाद हमारा दोनों वोल्टेज इस पे तैयार होता है, 8 वोल्ट और 5 वोल्ट। ये दोनों वोल्टेज हमारा आता है। एक तो ट्यूनर सेक्शन पे जो ट्यूनर सेक्शन होता था उस पे हमारा आता था, लेकिन इस पे 4 वोल्ट दिख रहा है। जो 4 वोल्ट जो 5 वोल्ट के जगह पे 4 वोल्ट दिख रहा है, और जो हमारा 8 वोल्ट का पॉइंट पे देखिए हमारा 7.7 दिख रहा है। लेकिन इस पे हमारा जो 4 वोल्ट दिख रहा है, इस पे हमारा 5 वोल्ट होना चाहिए था। ये 5 वोल्ट आता है हमारा प्रोसेसर पे, और 8 वोल्ट भी आता है हमारा प्रोसेसर पे। प्रोसेसर कुछ भी चोट खा जाएगा तो हमारा सिस्टम पे हमारा इस वाला प्रॉब्लम दिखेगा। इसीलिए प्रोसेसर भी ख़राब हो सकता है। मैंने जब चेक किया तो हमारा प्रोसेसर ख़राब हुआ है कि नहीं, इसीलिए प्रोसेसर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे हमारा प्रोसेसर ख़राब हुआ कि नहीं। दोस्तों मैंने प्रोसेसर को जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला ये प्रोसेसर ख़राब हो सकता है, इसलिए इस पर मैंने एक बेस कनेक्ट कर चुका हूँ। और ये जो आईसी को जब मैंने टच करता हूँ, ये प्रोसेसर हमारा प्रोसेसर आईसी हीट हो रहा है, मतलब ये प्रोसेसर आईसी हमारा ख़राब हो चुका है। इसीलिए इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारा पास जो आईसी है उसी नंबर का आईसी एक लगाएंगे। लगाने के बाद चेक करेंगे तो पता चल जाएगा हमारा प्रोसेसर ख़राब है या अदर्स कुछ सेक्शन ख़राब हो सकता है। इसलिए मैंने ये आईसी को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मेरे पास जो प्रोसेसर था, नया वाला प्रोसेसर, उसको मैंने कनेक्ट कर दूंगा। इस पे देखिए, इस पे कनेक्ट कर लिया। इस पे कनेक्ट कर लिया, और कनेक्ट करने के बाद फिर से चेक करेंगे जो वोल्टेज हमारा प्रॉब्लम दे रहा था वो प्रॉब्लम हमारा सही होता है कि नहीं। और एक चीज़ चेक करने से पहले और एक बात बता दूँ, इसको मेरा आईसी ख़राब हुआ कि नहीं, हमारा तो रेगुलेटर सिस्टम भी ख़राब हो सकता है। इसीलिए इसको चेक करने का और एक सिस्टम बता देता हूँ। मैंने पुराना वाला आईसी को फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ तो पता चल जाएगा कैसे चेक करते हैं। दोस्तों मैंने पुराना आईसी को फिर से कनेक्ट कर चुका हूँ। कनेक्ट करने के बाद जो हमारा 5 वोल्ट और 8 वोल्ट आता है कहाँ पे, हमारे रेगुलेटर सिस्टम से। रेगुलेटर सिस्टम भी ख़राब हो जाएगा, ये 5 वोल्ट का सेक्शन ख़राब हो जाएगा तो हमारा प्रोसेसर काम नहीं करेगा। इसीलिए जो 4 वोल्ट दिख रहा है हमारा आईसी से ख़राब है या हमारा रेगुलेटर सेक्शन से ख़राब है। इसीलिए चेक करने के लिए मुझे ये वाला पॉइंट को ओपन करना पड़ेगा, जो रेगुलेटर सेक्शन से आके हमारा प्रोसेसर को जाता है या कुछ सेक्शन को जाता है। इसीलिए ये दोनों पिन को मैंने ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद देखेंगे हमारा 8 वोल्ट और हमारा 5 वोल्ट सही आता है कि नहीं। दोस्तों मैंने ये दोनों पिन को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद फिर से पावर देंगे। पावर देने के बाद जो हमारा 5 वोल्ट 8 वोल्ट बनता है उसको चेक करेंगे। ये वाला पॉइंट पे हमारा आता है 5 वोल्ट, ये वाला पॉइंट पे देखिए हमारा 6 वोल्ट आ रहा है। जो इसको कनेक्ट कर देंगे तो हमारा इस पर 5.2 दिख रहा है, लेकिन
जब 8 वोल्ट को मैंने चेक किया तो 2.8 हो गया है। उसको मैंने जब ओपन कर लिया, जिसको टच करने के बाद मैंने ओपन करके टच किया तो हमारा 7.8 दिख रहा है। उसके बाद ये वाला पॉइंट पे जब मैंने 5 वोल्ट को चेक किया तो इस पे दिख रहा है 6 वोल्ट। लेकिन इस वाला पॉइंट पे भी हमारा 8 वोल्ट पे 7.8 या 8 वोल्ट होना चाहिए, इस पे हमारा 5 वोल्ट होना चाहिए या 6 वोल्ट होना चाहिए। लेकिन इस पे वोल्टेज जब मैंने ओपन कर दिया तो वोल्टेज सही दिख रहा है, लेकिन जब मैंने टच करके कनेक्ट कर दिया तो ये वाला वोल्टेज को आईसी ही बैठा दे रहा है जो वोल्टेज बैठ गया था। ठीक है दोस्तों, मैं नया वाला आईसी लगा लेता हूँ। दोस्तों मैंने पुराना वाला आईसी को चेंज करके नया वाला आईसी लगा चुका हूँ और लगाने के बाद फिर से पावर देंगे। पावर देने से पहले ये वाला जो पॉइंट को मैंने ओपन किया था उसको कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैंने दोनों पिन को कनेक्ट कर चुका हूँ। कनेक्ट कर देने के बाद फिर से टीवी को पावर देंगे। पावर देने के बाद जो हमारा वोल्टेज बैठ गया था वो प्रॉब्लम को देखेंगे और हमारा टीवी जो अप डाउन कर रहा था वो वाला प्रॉब्लम को भी देखेंगे। इसके लिए दोस्तों देखिए, हमारा टीवी पे जो अप डाउन करके पिक्चर आ रहा था, दीप दीप करके पिक्चर हो रहा था, वो वाला प्रॉब्लम सही हो गया है आईसी चेंज कर देने के बाद हमारा। और इस पे जो वोल्टेज हमारा बैठ गया था, इस पे हमारा 5 वोल्ट आ रहा, 4 वोल्ट आ रहा था, उस पे हमारा 5.9 आ रहा है। उसके बाद इस पे जो हमारा 8 वोल्ट आना चाहिए उस पे 7.8 आ रहा है। मतलब हमारा 5 वोल्ट का ही प्रॉब्लम था जो प्रॉब्लम दे रहा था हमारा आईसी को। आईसी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो शॉर्टेज होगा तो हमारा वोल्टेज बैठा देगा और रेगुलेटर सेक्शन पे वो जो वोल्टेज आना चाहिए था वो वोल्टेज सही तरीके से नहीं आएगा, इसलिए हमारा सिस्टम पे पिक्चर भी नहीं आएगा। और जो रेड कलर का प्रॉब्लम देख रहा है आप लोगों को, वो वाला प्रॉब्लम हमारा आता है डिगोजिंग सेक्शन पे। डिगोजिंग का कॉयल मैंने ओपन करके रखा है, इसीलिए वो वाला कलर का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, हमारा मेन आईसी चेंज कर देने के बाद जो वोल्टेज का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है और टीवी पे जो अप डाउन करके पिक्चर आ रहा था वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी पे मैं क्या करूँगा, एबी का कनेक्ट कर लेता हूँ, एबी का पिक्चर कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने एबी का कनेक्शन कर लिया हूँ और एक चीज़ देखिए, इसके प्रॉब्लम है, इस पे डोरा डोरा सा कुछ दाग आ रहा है, जो हिजी करके पिक्चर आ रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। मैं आगे के टीवी को आगे से दिखा देता हूँ तो पता चल जाएगा अच्छी तरह से। दोस्तों देखिए, हमारा टीवी पे एक हिजी सा प्रॉब्लम आ रहा है, जो पिक्चर तो है, पिक्चर से ऊपर एक हिजी का प्रॉब्लम दिख रहा है। जो प्रॉब्लम आता है हमारा सिस्टम, जो हमारा मेन पीसीबी है उसी से ही आता है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता हूँ। कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो देखने के लिए ये देखिए, दिखा देता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम होता है। हमारा जो पावर सेक्शन होता है, पावर सेक्शन से ही हमारा बिजली जो गिरा था पावर सेक्शन से ही आया था। पावर सेक्शन का जो एसी कॉर्ड को कनेक्ट करके रखा था, हम बोर्ड से कनेक्ट करके रख लिया था वो कस्टमर ने, इसीलिए पावर सेक्शन ही ख़राब हो गया था और पावर सेक्शन से ही प्रॉब्लम दे रहा है ये हिजी का प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, ये जो देख सकते हैं एक छोटा सा कॉयल दिया गया है, एक कॉयल देख सकते हैं, ये थोड़ा सा जल गया है, इसका जो कवर होता है वो कवर अंदर से जल गया है। और जो हमारा एसी का नॉइज होता है, नॉइज फिल्टरिंग करने के लिए यदि कॉयल दिया गया था, ये नॉइज फिल्टरिंग हमारा ख़राब हो चुका है, इसीलिए ही इस पे बार दिख रहा है और हमारा टीवी पे पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए ये कॉयल को चेंज करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, इसका कॉयल को चेंज कर लेते हैं। दोस्तों इस वाला कॉयल था हमारा, ये कॉयल देख सकते हैं अंदर से थोड़ा सा जल चुका है और इसीलिए ही ये नॉइज़ फिल्टरिंग नहीं कर पा रहा है, और नॉइज़ फिल्टरिंग नहीं करेगा तो हमारा इस वाला पिक्चर हिजी आएगा। और मैंने एक पुराना बोर्ड से ये वाला कॉयल को मैंने निकाला है और देख सकते हैं ये दोनों कॉयल पे क्या, ये देखिए ये जल चुका है, ये सही है, एक कॉयल हमारा सही है। एक कॉयल को मैंने इस पर कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों ये जो ख़राब हो गया था कॉयल, ये कॉयल को मैंने चेंज करके जो हमारा सही वाला कॉयल था उसको कनेक्ट कर चुका हूँ और कनेक्ट कर देने के बाद फिर से पावर देंगे तो पता चल जाएगा हमारा जो
नॉइज़ का जो प्रॉब्लम था वो फिल्टरिंग नहीं कर पा रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। दोस्तों मैंने इसको कनेक्ट कर चुका हूँ और पावर भी दे चुका हूँ, और पावर देने के बाद हमारा टीवी पे जो नॉइज़ था वो देखिए हमारा पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। मतलब दोस्तों जो नॉइज़ फिल्टरिंग नहीं कर पाने के कारण ही इस वाला प्रॉब्लम आया था। देखिए हमारा पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो चुका है। और जो कलर का प्रॉब्लम दिख रहा है, ये कलर का प्रॉब्लम हमारा डिगोजिंग सेक्शन से है, और डिगोजिंग सेक्शन को चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। और डिगोजिंग कॉइल को मैंने खोल के ही रखा था। ठीक है दोस्तों, हमारा जो नॉइज़ का प्रॉब्लम था वो नॉइज़ भी सॉल्व हो चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हो गया है, प्रॉब्लम सॉल्व। वो प्रॉब्लम था हमारा पावर सेक्शन का और हमारा मेन जो प्रोसेसर सेक्शन का। जैसे बिजली गिरा था, बिजली गिरने के बाद हमारा पावर सेक्शन को अटैक किया, और अटैक करने के बाद हमारा पावर सेक्शन पूरी तरह से बैठ गया था। इसीलिए जो हमारा ब्रिज डायोड था, ब्रिज डायोड ख़राब हो गया था, ये फ्यूज उड़ गया था। फ्यूज उड़ने के बाद हमारा ब्रिज डायोड ख़राब हो गया था, और हमारा जो एसटीआर था एसटीआर भी ख़राब हो गया था। उसके बाद मैंने जब एसटीआर को चेंज कर दिया या ब्रिज डायोड को चेंज कर दिया, हमारा वोल्टेज रेडी हो गया है। लेकिन फिर से हमारा टीवी चालू नहीं हो पा रहा था। हमारा जो 5 वोल्ट था वो 5 वोल्ट बैठ गया था। हमारा मेन प्रोसेसर ख़राब हो गया था। इसीलिए प्रोसेसर को चेंज कर देने के बाद मैंने जब टीवी को चालू किया तो हमारा सिस्टम का जो वोल्टेज बैठ गया था 5 वोल्ट का, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन टीवी पे नॉइज़ था, वो नॉइज़ को फिल्टरिंग करने का जो कॉयल दिया गया था, वो नॉइज़ फिल्टरिंग करने के लिए कॉयल को मैंने चेंज कर दिया, तो हमारा नॉइज़ सिस्टम सभी सॉल्व हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।